कारा के बारे में सच्चाई ये थी कि वह एक विशाल प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के भीतर एकांत विशेष रूप से निर्मित घर में अकेली रहती थी। उसका एकमात्र साथी खा था, एक विशाल हरा एनाकोंडा। अलारा ने खा को सालों पहले पाया था, जब सांप मुश्किल से उसकी कलाई की मोटाई का था। अब खा एक शानदार सर्व प्रेरणादायक प्राणी था, 12 फीट से अधिक लंबा, जिसके शल्क पन्ने और काले पैटर्न से झिलमिलाते थे। यह अलारा खा को बहुत पसंद करती थी। सांप के लिए विशेष रूप से निर्मित जलवायु नियंत्रित बाड़ा था, लेकिन अलारा अक्सर उसे अपने बड़े खुले रहने के स्थान में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देती थी। उनके बीच एक अनुष्ठान था। हर शाम का लारा के बिस्तर पर लेट जाता, उसके शरीर के चारों ओर धीरे से कुंडली मार लेता। अलारा को सांप की उपस्थिति, उसकी सांसों की धीमी स्थिर लय और उसकी कुंडलियों की ठंडी शक्तिशाली मांसपेशियों में एक अजीब भारी सुकून मिलता था। कभी कभी आराम करते समय अलारा ने हर संभव कोशिश की। जिंदा चूहे, खरगोश, यहाँ तक कि बकरियां भी सब चिंतित मन से पेश की। सीए ने सबको नजरअंदाज कर दिया और वो और सुस्त व चुप होती गई। लारा का दिल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि उसका प्यारा पालतू जानवर मर रहा है। घबराहट में उसने आखिरकार एक प्रसिद्ध विदेशी पशु चिकित्सक डॉक्टर थॉर्न से आपात मुलाकात तय करवाई, जो बड़े सरीसृपों के विशेषज्ञ थे। क्लिनिक में अलारा ने आंखों में आंसू भरकर स्थिति बताई। उद्धरण चिन्ह, वो खाना ही नहीं खा रहा है। डॉक्टर, मैंने सब कुछ कर लिया है। वो बहुत दुखी लगता है, लेकिन हर रात वो अब भी मेरे साथ सोता है, मेरे शरीर से लिपटा रहता है, बस मेरे बगल में पसर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ मांग रहा है जो मैं नहीं दे सकती। डॉक्टर थॉर्न, दशकों के अनुभव वाले एक गंभीर व्यक्ति, ध्यान से सुन रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। अलारा द्वारा उनकी रात्रिकालीन दिनचर्या का वर्णन सुनकर बोलने से पहले वो रुके। उनकी आवाज गंभीर थी। मैडम, उन्होंने कहा, आपका एनाकोंडा बीमार नहीं है। अलारा का चेहरा आशा की एक किरण से चमक उठा। ऐसा नहीं है। ओह, भगवान का शुक्र है। तो क्या गलत है? वो क्यों नहीं खा रहा है? डॉक्टर थॉर्न झुके। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वो खा नहीं रहा है क्योंकि वो आपको खाने की तैयारी कर रहा है। अलारा हौंफते हुए भयभीत हो गई। क्या? नहीं, काल मुझे प्यार करता है। सांप प्रेम की मानवीय अवधारणाओं पर काम नहीं करते, अलारा। डॉक्टर थॉर्न ने धीरे से कहा, लेकिन दृढ़ता से। वे सहज ज्ञान पर काम करते हैं। हर बार जब वो आपके साथ सोता है, आपके चारों ओर नक्शा बनाता है और फैलता है, तो वो दुलार नहीं कर रहा होता है, वो आपको आंक रहा है। पशु चिकित्सक ने जारी रखा। वो आपकी लंबाई माप रहा है और आपके शरीर का वजन, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आप कितना बड़ा भोजन बनाएंगी और हमले के लिए उसे कितना तैयार होना चाहिए। पर्याप्त जगह है उसके पेट में आपको निगलने और पचाने के लिए की रहा है। इस कहानी का नैतिक संदेश, जिसे अक्सर एक चेतावनी के रूप में सुनाया जाता है, ये है कि अपने जीवन में सांपों के असली स्वभाव को पहचानना चाहिए। ऐसे लोग या परिस्थितियां जो नजदीकी और स्नेही लगती हैं, लेकिन उनके इरादे ऐसे हो सकते हैं जो अंततः हमें निगल सकते हैं। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सहज ज्ञान और अंतर्निहित स्वभाव अक्सर भूमि के विचलन पर भारी पड़ सकते हैं।